दर्शन करिए, यहाँ पर बहुत समाज के लिए सीखने योग्य बात है। दशरथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं और दशरथ जी जनक जी से कहते हैं, महाराज, जनक जी ने सबसे पहले दशरथ जी से कहा, जनक जी ने कहा हम बेटी वाले हैं और प्रभु अगर हमसे कोई जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करिएगा। दशरथ जी ने कितनी प्यारी बात कही। दशरथ जी कहते हैं, महाराज एक बात बताइए, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? आप बताइए, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला है? देने वाला कि लेने वाला? अच्छा, देने वाला। हम सोचे पिपरा में शायद देने वाले बड़े होते। देने वाला सदैव बड़ा होता है, लेकिन हमारे समाज में कितनी बड़ी लोगों का भ्रम है कि जब विवाह होता है तो क्या कहते हैं, लड़के वाले बड़े हैं और लड़की वाले छोटे हैं। कैसे छोटे हुए महाराज? आपको अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा है सामने वाला, घर गृहस्थी की सारी सामग्री, सारे सामान, सारी चीजों को दे रहा है और आप हाथ फैला करके खड़े हैं, लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम बड़े हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। महाराज जनक जी ने भी दहेज दिया, लेकिन दहेज का अर्थ ये नहीं होता है कि बिटिया के पिता का गला दबा करके लो। दहेज का मतलब ये है स्वेच्छा से जो पिता अपनी बिटिया के लिए जो कुछ भी दे दे वही ले लेना चाहिए। आपको अपने उस बेटे को उस योग्य बनाना चाहिए कि उस बेटे को दहेज की आवश्यकता ही ना पड़े। पर हमारे समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे भरे पड़े महाराज कि जो दहेज के लिए न जाने कितनी बेटियों को जला देते हैं, मार देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उन्हें न जाने कितने कितने कष्ट देते हैं। आप विचार करिए, आप दूसरे की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कोई करे तो कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा। सबसे देखा जाए तो सबसे बड़े दुश्मन स्त्री की स्त्री ही दुश्मन है। पुरुषों का तो थोड़ा कम अपराध है, लेकिन मुझे लगता है कि माताएं ही माताओं को देखना नहीं चाहती, सास ही बहू को नहीं देखना चाहती, बहू ही सास को नहीं देखना चाहती। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? सास सोचती है कि जो बहू घर में आई है वो आते आते पूरा घर संभाल ले, बूढ़ों जैसा व्यवहार करने लगे। ऐसा संभव है क्या? जो बहू घर में आई है वो मात्र 25 साल की है और सासू मैया 50 साल की है, तो वो 50 साल का अनुभव 25 वर्ष की कन्या में कहां से आ जाएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। घर में अपनी बेटी है तो कहते हैं कि अभी तो ये बच्ची है, अभी तो छोटी सी है, लेकिन जो बहू आई है उसको समझ लेते हैं ये तो पूरा सब सीख के आई है। महाराज प्रॉब्लम यही से है, हम समझना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में हमें सीता जैसी बहू चाहिए तो आपको भी कौशल्या जैसी सास बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमारी पत्नी सीता जैसी हो तो आपको भी राम बनना पड़ेगा। एक कन्या अपना पूरा घर परिवार छोड़ के आती है, एक नए से घर को अपना लेती है। लड़का पूरे जीवन भर अपने ससुराल को नहीं अपना पाता, लेकिन लड़की एक दिन में ही पूरे घर को अपना मान लेती है, एक दिन में अपनी पूरी गृहस्थी संभाल लेती है। और उसके बाद भी उसके साथ अगर ऐसे कुकृत्य किए जाए, ऐसी ऐसी घटनाएं की जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय है। आप अगर शिक्षित हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं और शिक्षित होने के बाद भी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई अर्थ नहीं है। आप अगर शिक्षित हैं तो अपने बेटे को शिक्षित बनाइए कि हमारा बेटा ही इतना कमा सके कि हमें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। आप किसी से दहेज लेंगे, आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख मिल जाएंगे, कब तक चलेगा? 2-4 साल, 10 साल चल सकता है। एक बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हैं, शायद एक घर खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। पर घर में अगर एक संस्कारी बहू आ गई, एक अच्छी बहू घर में आ गई तो आपके पूरे परिवार को, पूरे घर को स्वर्ग बना सकती है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्रियों का आदर किया जाता है, उस घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं, वहां से लक्ष्मी भी रूठ के चली जाती है। इसलिए घर में बहुओं को भी चाहिए कि अपने परिवार, अपने माता पिता की इज्जत बना करके रखे, और घर के भी लोगों को चाहिए कि घर में जो बहू आई है उसे बेटी जैसा प्यार दे सके।
बिटिया जो सब कुछ छोड़ के आती होगी उसके ऊपर क्या बीतती है, आपने कभी सोचा? उसे कितनी याद आती होगी घर की, लेकिन फिर भी घर में चाहे कुछ भी घटित हो जाए लेकिन वो अपने ससुराल को सबसे पहले प्रायोरिटी देती है। सबसे पहले मेरा ससुराल है। ससुराल में अगर सास बीमार पड़ी और उसी समय माँ भी बीमार पड़ जाए तो वो बेटी ये नहीं कहती मैं माँ के पास जाऊंगी, सबसे पहले कहती भाई हमारी सास बीमार पड़ी, मैं नहीं आ सकती। सबसे पहले अपने ससुराल को देखती है। तो कम से कम सास को भी चाहिए कि वो भी अपने बेटी जैसा उसे प्यार दे सके।